हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो मैं खुशबू कुमारी आपका इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। मैं पिछले क्लास में सर्वनाम पढ़ाई थी और आज मैं पढ़ाऊंगी विशेषण। आप लोग सर्वनाम और संज्ञा पढ़ लिए होंगे तो विशेषण अच्छे से समझ में आ जाएगा, और अब आप लोग नहीं पढ़े होंगे संज्ञा और सर्वनाम तो विशेषण उतना समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग वीडियो जा करके देख लीजिए, मैं संज्ञा और सर्वनाम पढ़ा दी हूँ। तो आज पढ़ेंगे विशेषण। तो आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, तो आप लोग अंत तक वीडियो में बने रहिए और देखिए विशेषण क्या होता है, जानिए विशेषण क्या होता है। तो आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए जानते हैं विशेषण क्या है, विशेषण का अर्थ क्या है। उसके बाद विशेषण क्या है, मैं विशेषण क्या है वो भी बताऊंगी और विशेषण का अर्थ भी बताऊंगी। उसके बाद विशेषण का भेद बताऊंगी, विशेषण का भेद भी बताऊंगी और उसका परिभाषा भी मैं दूंगी। विशेषण के भेद याद करने का ट्रिक भी मैं बताऊंगी, जो कि आप लोग को बहुत ही साधारण भाषा में समझाऊंगी ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो विशेषण का अर्थ क्या होता है, विशेषण का अर्थ क्या होता है। विशेषता सूचित करने वाला शब्द को विशेषण कहते हैं। विशेषता ये क्या करता है, विशेषता सूचित करता है। ये क्या करता है, विशेषता सूचित करता है। विशेषता सूचित करने वाला शब्द को विशेषण कहते हैं। विशेषण का अर्थ ही होता है विशेषता सूचित करने वाला शब्द। इसका परिभाषा है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जो शब्द क्या कहता है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। इसमें गुण, दोष, संख्या, परिणाम, रूप, रंग, आकार, दशा, ये सब क्या है, इसका विशेषता बता रहा है। ये सब क्या कर रहा है, इसका विशेषता बता रहा है। गुण क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है। दोष बता रहा है, विशेषता। संख्या भी इसका विशेषता भी बता रहा है। उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जैसे सुंदर, कुरूप, गोरा, काला, लंबा, नाटा, अच्छा, बुरा, हल्का, भारी, ये सब क्या है, इसका विशेषता है। ये सब क्या है, इसका विशेषता बता रहा है। सुंदर, सुंदर क्या है, वह लड़की सुंदर है। क्या बोल रही है, वह लड़की सुंदर है। तो सुंदर क्या हो गया, वह लड़की का विशेषता हो गया। क्या हो गया, वे लड़की का विशेषता हो गया, वह सुंदर है। अगर मैं बोल देती कि वह लड़की काली है तो काली उसका क्या हो जाता, विशेषता हो जाता। उसका विशेषता क्या हो जाता, काली हो जाता। सुंदर उसका विशेषता हो गया। गोरा, कोई लड़का गोरा है तो उसको क्या बोलते हैं, वह लड़का गोरा है, या तो उसका नाम लेकर के बोलते हैं वह लड़का गोरा है, तो उसका विशेषता क्या हो जाता है, गोरा। काला, कोई लड़का काला है, भैंस काली होती है तो उसको क्या बोलता है, वो भैंस काली है, तो उसका विशेषता क्या हो गया, काली। लंबा, कोई लड़का या लड़की लंबा होता है, लंबी होती है बहुत ज़्यादा, तो उसको क्या बोलते हैं, वो लड़का या लड़की लंबी है या लंबा है, तो उसका विशेषता क्या हो गया, लंबा। नाटा, कोई लड़का या लड़की नाटा होता है या नाटी होती है, तो उसका विशेषता क्या बोलते हैं उसको, वो लड़की या लड़का नाटा है या नाटी है, तो उसका विशेषता क्या बतला देता है, नाटा या नाटी। अच्छा, कोई लड़का या तो लड़की अच्छा या अच्छी होती है तो उसको बोलते हैं वह लड़का या लड़की अच्छी है या अच्छा है, तो उसका विशेषता हो गया अच्छा। कोई लड़का या लड़की बुरा है तो उसको क्या बोलते हैं कि वह लड़का या लड़की बुरा है, तो उसका विशेषता क्या हो गया, बुरा। हल्का, भारी, कोई सामान हल्का होता है या भारी होता है तो क्या बोलते हैं, वह सामान हल्का है या तो भारी है, तो उसका विशेषता क्या हो गया, हल्का या भारी। उसके बाद विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं, मुख्यतः 4 भेद होते हैं। इसका ट्रिक भी है याद करने का। पहला है संख्यावाचक विशेषण, पहला क्या है, संख्यावाचक विशेषण। दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण, दूसरा क्या है, परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा है गुणवाचक विशेषण, तीसरा क्या है, गुणवाचक विशेषण। और चौथा क्या है, लास्ट है सार्वनामिक विशेषण। चौथा क्या है, सार्वनामिक विशेषण। इसका ट्रिक है साग साप। सौ से संख्यावाचक विशेषण, सौ से क्या हो गया, संख्यावाचक विशेषण। गो से क्या हो गया, गुणवाचक विशेषण। गो से क्या हो गया, गुणवाचक विशेषण। सौ से क्या हो गया, सर्वनामिक विशेषण। सौ से क्या हो गया, सर्वनामिक विशेषण। अपो से क्या हो गया, परिमाण विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। क्या हो गया, अपो से परिमाणवाचक विशेषण। तो ये आप लोग याद कीजिएगा, याद रखिएगा, तो भेद भी याद रहेगा। तो ये भेद भी चारों याद रहेगा। आप लोग को ये याद ही रहेगा, क्योंकि साग, आप लोग घर में साग बनाते हैं, खाते हैं, तो साग तो याद ही रहेगा। सांप, सांप हम लोग बोलते हैं ना, सांप आया है,
निकलता है कोई सांप तो बोलते हैं ना सांप आया, सांप सांप तो थोड़ी ना बोलते हैं, सांप बोलते हैं, तो सांप भी याद रहेगा। साग सांप, साग ये दोनों इजी है याद करना, साग सांप तो ये याद ही रहेगा। और विशेषण के 4 भेद होते हैं, तो कैसे याद करेंगे? विशेषण, विशेषण इसमें व्यंजन कितने हैं? व, तालम स, मूर्धन स और उसके बाद न। क्या है इसमें? 4 गो व्यंजन संख्या है, व, तालम स, मूर्धन स और न। तो ये 4 गो व्यंजन संख्या है, तो ये भेद 4 है, ये भेद भी 4 है और व्यंजन संख्या इसमें भी 4 है। तो ये याद रहेगा कि व्यंजन संख्या इसमें 4 है तो भेद भी इसका 4 ही है। तो जानते हैं ये चारों भेद का परिभाषा, इसका उदाहरण भी दूंगी, क्या होता है इसकी परिभाषा वो भी मैं बताऊंगी। चलिए जानते हैं इसका परिभाषा, याद रखिएगा। विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेषण। उसे क्या कहते हैं? विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेषण। उसे क्या कहते हैं? विशेषण। इजी है, पूरा इजी है, आप लोग याद कर लीजिएगा, आप लोगों को तुरंत याद हो जाएगा। पहला भेद क्या था? तो पहला भेद क्या था? संख्यावाचक विशेषण। पहला भेद क्या था? संख्यावाचक विशेषण। इसका परिभाषा है जिस विशेषण से संज्ञा की संख्या, जिस विशेषण से संज्ञा की संख्या का बोध हो उसे क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसमें निश्चित नहीं है और निश्चित भी नहीं है। जिस विशेषण से संज्ञा की संख्या का बोध हो, जिस विशेषण से संज्ञा की संख्या का बोध हो उसे क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सब क्या हो गया? संख्या हो गया। ये सब क्या है? संख्या है। और जैसे मैं 10 लड़के, सैकड़े लड़के, 1000 लड़कियां, ये सब क्या है? 50,000 लड़कियां, 100 लड़के, 50 लड़के, ये सब क्या है? सैकड़े का बोध कर रहा है। ये सब क्या कर रहा है? संख्या का बोध कर रहा है। ये सब क्या कर रहा है? संख्या का बोध कर रहा है। 2, 4 ये सब क्या है? संख्या है। हम लोग पढ़ते हैं ना 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16 ये सब संख्या होता है। तो ये सब संख्या का बोध कराता है। जो संख्या का बोध कराता है उसे क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसका परिभाषा है जिस विशेषण से संज्ञा की संख्या, क्या बोल रहा है? जिस विशेषण से संज्ञा की संख्या का बोध हो उसे क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और दूसरा क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। दूसरा क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। इसका परिभाषा है जो विशेषण संज्ञा के परिमाण या मात्रा, क्या बोल रहा है? जो विशेषण संज्ञा के परिमाण या मात्रा, ऐसे भी बोल सकते हैं। जो विशेषण संज्ञा के परिमाण का बोध कराता है उसे क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जो विशेषण संज्ञा के परिमाण का बोध कराता है उसे क्या कहते हैं? संज्ञावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 लीटर, ये क्या कर रहा, ये क्या करवा रहा है? माप तोल का ये विशेषण करवाता है। ये क्या करवाता है? माप तोल का विशेषण करवाता है। जैसे 2 लीटर, 4 लीटर, थोड़ा, बहुत, कम, कुछ, सारा, ये सब क्या करवा रहा है? माप तोल का विशेषता बता रहा है। ये सब क्या कर रहा है? माप तोल का विशेषता बता रहा है। जैसे में थोड़ा दूध चाहिए, दूध तो चाहिए लेकिन थोड़ा चाहिए, दूध तो चाहिए हमको लेकिन थोड़ा चाहिए, ये विशेषता बता रहा है। थोड़ा क्या है? विशेषता बता रहा है। 10 लीटर दूध चाहिए, 10 लीटर दूध चाहिए, दूध तो चाहिए लेकिन हमको 10 लीटर दूध चाहिए। क्या चाहिए? कितना चाहिए? 10 लीटर दूध चाहिए, ये विशेषता बता रहा है। ये क्या कर रहा है? विशेषता बता रहा है। और मैं बोलूँगी मुझे 1 लीटर पानी चाहिए। क्या चाहिए? मुझे 1 लीटर पानी चाहिए, मुझे पानी तो चाहिए लेकिन 1 लीटर चाहिए, विशेषता बता रहा है। विशेषता क्या है? 1 लीटर। विशेषता क्या है? 1 लीटर। पानी विशेषता नहीं है, 1 लीटर विशेषता है। क्या है? 1 लीटर विशेषता। मुझे कुछ पैसे चाहिए, मुझे पैसे तो चाहिए लेकिन कुछ पैसे चाहिए, मुझे कुछ पैसे चाहिए। कुछ क्या हो गया? विशेषता। कुछ क्या हो गया? विशेषता बता रहा है। कुछ है विशेषता, पैसे विशेषता नहीं है। पैसा क्या है? विशेषता नहीं है, कुछ है विशेषता। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब मैं इजी भाषा में समझा रही हूँ, साधारण भाषा में, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। तो तीसरा क्या है? तीसरा भेद क्या है? गुणवाचक विशेषण। तीसरा भेद क्या है? गुणवाचक विशेषण। इसका परिभाषा है जिस विशेषण से गुण, दोष, रंग, आकार, स्वभाव, दशा, अवस्था आदि का बोध हो
गुणवाचक विशेषण से क्या है, गुणवाचक विशेषण जिससे किसी का गुण प्रकट हो, जिससे किसी का गुण प्रकट हो उसे क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ऐसे भी बोल सकते हैं जिस संज्ञा या सर्वनाम से किसी का गुण प्रकट हो, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जिस विशेषण से किसी का गुण का बोध हो, किसी का गुण प्रकट हो उसे क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, सच्चा, झूठा, गोरा, काला, सीधा, टेढ़ा, ये सब क्या है, गुण प्रकट कर रहा है। ये सब क्या है, गुण प्रकट कर रहा है, विशेषता बता रहा है। जैसे मोहन दुष्ट लड़का है, मोहन क्या है, लड़का है, मोहन एक लड़का है लेकिन क्या है, दुष्ट है। इसका विशेषता ये बता रहा है, क्या है, इसका गुण बता रहा है। दुष्ट क्या है, गुण बता रहा है इसका। मोहन का क्या है, गुण, दुष्ट है। ये इसका गुण बता रहा है, क्या है, दुष्ट है। उसके बाद सीता अच्छी लड़की है, सीता क्या है, सीता एक लड़की है लेकिन वो अच्छी है। इसका विशेषता, इसका गुण क्या हो गया, अच्छी। इसका गुण क्या है, अच्छी है ये। उसके बाद क्या है, वह झूठा है, वह क्या है, झूठा है। झूठा क्या हो गया, गुण बता रहा है। क्या बता रहा है, गुण बता रहा है, विशेषता बता रहा है। राधा अच्छी लड़की है, राधा क्या है, अच्छी लड़की है। राधा एक लड़की है लेकिन वो क्या है, अच्छी है। वो क्या है, अच्छी है। इसका गुण बता रहा है, इसका गुण क्या है, अच्छी है। ये अच्छी है, इसका गुण अच्छी है। इसका विशेषता है ये, इसका क्या है, विशेषता, अच्छी है, विशेषता। उसके बाद है चौथा और लास्ट, सर्वनामिक विशेषण। चौथा क्या है, सर्वनामिक विशेषण। इसका परिभाषा, जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो, जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो उसे क्या कहते हैं, सर्वनामिक विशेषण। उसे क्या कहते हैं, सर्वनामिक विशेषण। जैसे यह, वह, कौन, क्या, कुछ आदि। अब जैसे मैं बता रही हूँ, यह कलम देखो, यह कलम देखो, इसको क्यों बोल रहा है देखने, इसमें कुछ विशेषता है, इसमें कुछ खास है, तभी ना बोल रहा है इसको देखने। उसके बाद है वह स्कूल देखो, वह स्कूल को क्यों बोल रहा है देखने, उसको, उसमें कोई विशेषता है, उसमें कोई गुण है, उसमें कोई अच्छाई है, तभी ना बोल रहा है उसको वह स्कूल देखो। उसके बाद है वह लड़का को देखो, वे लड़का को देखो, वो लड़का क्यों बोल रहा है देखने, वह लड़का अच्छा है या खराब, इसलिए ना बोल रहा है देखने, वह लड़का को देखो, वह, उसका गुण क्या है, उसका विशेषता क्या है, यह विशेषता बता रहा है। ठीक, ये विशेषता बता रहा है। गुणवाचक विशेषण, जिस विशेषण से गुण, दोष, रंग, आकार, स्वभाव, दशा, अवस्था आदि का बोध हो। गुण, दोष, रंग, काला, गोरा, ये सब का गुण बताता है, उसे क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण। उसे क्या कहते हैं, गुणवाचक। उसमें कोई गुण बताता है, उसमें क्या कहता है, कोई गुण बताता है। जैसे एक लड़की, अब सीता आई, सीता बहुत ही बुरी है, क्या है, बहुत ही बुरी है। उसका विशेषण क्या हो गया, उसका गुण क्या है, बुरा। वह बुरी है, वो कुछ गलत काम किया होगा, वो कुछ गलत काम किया होगा, इसलिए उसको बोल रहा है बुरी है। उसका विशेषता बता रहा है, उसका गुण बता रहा है कि वह कैसी लड़की है। राधा एक सच्ची लड़की है, राधा एक सच्ची है। अब कोई होता है, उसको कितना भी झूठ बोलने बोलो, उसको कितना भी झूठ बोलने बोलो, लेकिन वो झूठ नहीं बोलती यार, सच्चा बोलती, सच्ची बोलती है, सभी बात सच्चा बोलती है। वो सच्ची होती है, तभी ना वो सब बात सही में बोलती है, जितना होता है सब सही बोलती है। उसको कितना भी झूठ बोलने बोल दो लेकिन नहीं बोलती है, वो सच्चा होता है इसलिए बोलती है वो। तो उसका गुण क्या हो गया, सच्चा। वो सच्ची लड़की है, वो क्या है, एक सच्ची लड़की है, इसलिए उसका गुण हो गया सच्ची, वह सच्ची लड़की है। उसके बाद सार्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है, जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है उसे क्या कहते हैं, सर्वनामिक विशेषण। यह, वह, कौन, क्या, कुछ पैसे है, कुछ वहाँ है, क्यों, वहाँ क्या बोल रहा है, कुछ है, वहाँ कुछ होगा तभी ना बोल रहा है कि हाँ वहाँ कुछ है। तो आप लोग को विशेषण समझ में आ गया होगा, विशेषण का अर्थ समझ में आ गया होगा, विशेषण का भेद समझ में आ गया होगा, विशेषण का परिभाषा समझ में आ गया होगा, विशेषण का भेद याद करने का ट्रिक बताएं वो भी समझ में आ गया हो। तो हमको पूरा है कि नहीं, विशेषण पूरा अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि और लोग देख सके और लोग जान सके, विशेषण समझ सके। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।